खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल आंदोलन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं सरकार कर्मचारियों की ना तो मांगे मानने को तैयार है और ना ही झुकने को। जरा रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरों में हवन यज्ञ की तैयारी करते दिख रहे एनएचएम कर्मचारी है, जो सरकार को जगाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की आज 9वें दिन भी हड़ताल जारी है। दरअसल एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की बात पर गौर करना तो दूर, सुनना भी छोड़ दिया है। जिसके बाद 9वें दिन कर्मचारियों ने उपवास शुरू कर दिया है और हवन यज्ञ करना शुरू कर दिया है। कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, सेवा सुरक्षा, 7वां वेतन आयोग, सेवा नियम संशोधन, सैलरी एक मुश्त करना। इस हड़ताल से प्रदेश में कई चीजें प्रभावित हो रही हैं और आंदोलन का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। आपातकालीन एम्बुलेंस, टीकाकरण और न जाने कितनी ही सेवाएं। गुरुग्राम और अंबाला में आज कर्मचारियों ने सरकार को मनाने के लिए उपवास और हवन यज्ञ किया। गुरुग्राम में तकरीबन 500 कर्मचारी उपवास पर है। वहीं अंबाला में भी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हवन इसलिए कर रहे हैं कि हमें 9 दिन हो गया, शायद सरकार को कुछ समझ में आ जाए और एक सुख शांति के लिए हवन करवा रहे हैं हम। कल बातचीत हुई थी, बट वो अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई वो फेल हो गई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम ये फाइल आगे रख देंगे, रेगुलाइजेशन फाइल, और जो सेवा सुरक्षा है वो फाइल हम आगे रख देंगे सीएम के सामने। अब सीएम पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला ले। कर्मचारियों की हड़ताल के लिए कौन जिम्मेदार? सरकार क्यों नहीं मान रही कर्मचारियों की मांगे? सरकार और कर्मचारियों में क्यों नहीं बन रही बात? क्यों बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं कर्मचारी? क्या सरकार कर्मचारियों का कर रही है शोषण? क्या हड़ताल का सरकार पर नहीं पड़ रहा कोई असर? आए दिन प्रदेश में क्यों शुरू हो जाती है हड़ताल? प्रदेश सरकार कब तोड़ेगी अपनी नींद? क्या कुछ बड़ा होने के बाद जागेगी सरकार? सरकार कर्मचारियों के हित में लाख दावे करती है, लेकिन पूरे करने के मामले में सारे दावे फेल हो जाते हैं। सरकार चाहे कितने ही क्यों ना वादे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। कर्मचारी लगातार 9वें दिन भी हड़ताल पर है, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। अब देखना तो ये होगा कि अब और कितने दिन सरकार ऐसे ही बेखबर बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अब हवन से कोई किसी तरीके का हल निकलेगा? सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है उसमें सरकार पर किसी तरीके का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यहां जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे जब बातचीत की गई, तो उस बातचीत के दौरान ये निकलकर सामने आया कि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे इस पर कदम उठा लें। चलिए इन तमाम चीजों को जरा समझते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एनएचएम कर्मचारी अनीता दहिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं और याचिकाकर्ता डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। जरा दोनों के पास चलें, लेकिन उससे पहले जरा अनीता जी आपके पास ही आता हूं। एनएचएम कर्मचारी जब अपॉइंटमेंट हुई आपकी या दूसरे कर्मचारियों की भी जब उनको ज्वाइन करवाया गया था, तो क्या किसी तरीके का ये वादा किया गया था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, जो आज आप मांग उठा रहे हैं? सर, ये रेगुलर तो करने का कोई वादा में किया नहीं गया था, लेकिन कोई अगर प्रोग्राम चलता है तो इतना लंबा नहीं चलता। आज 20 साल 21 साल हो गए हमारे यहाँ कर्मचारी हैं जो एनएचएम के अंदर हैं, तो उनकी एज भी निकल गई है, उनके लिए आगे कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए हम अपनी सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
कि कोई भी हमें ये कहकर ना निकाल दे कि अब विभाग में जरूरत नहीं रही तो आपको ये बंद कर दिया गया है, तो ये मिशन बंद कर दिया गया है, तो इसलिए हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। इस तरह कहकर हमें ना निकाल दिया जाए, या हमसे हमें किसी अधिकारी के किसी काम को मना कर दिया तो हमें टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस उम्र में कहाँ जाएं? ना हम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो रिटायरमेंट की एज है वो हमारी नजदीक, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी नजदीक आ गई है, वो क्या करें? उनके भविष्य, बच्चों के भविष्य का, उनका भविष्य का क्या होगा? तो इसलिए हम स्थायी सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नहीं तो सरकार से कोई आश्वासन इससे पहले आपको मिला है, या सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है आप इससे पहले भी, क्योंकि प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया था, एनएचएम कर्मचारी सड़कों पर उतरे भी थे, तो क्या उस वक्त भी क्या ये सरकार के द्वारा कह दिया गया था कि ठीक है हम आपकी इन बातों को मानेंगे? कुछ मांगों को तो मान लिया गया सरकार के द्वारा, जो सरकार ये कहती है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में था इसलिए हमने इतना तो मान लिया, लेकिन अब इससे ज्यादा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आगे हम कुछ कह भी नहीं सकते। जो ये हेल्थ है ये राज्य का विषय है, इसमें राज्य सरकार चाहे तो हमें परमानेंट कर सकती है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर चलता है तो वो हेल्थ जो है राज्य का विषय है, वो चाहे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लगाए या उस प्रोग्राम के लिए वो परमानेंट नियुक्तियां करें। जो इसमें टेक्निकल टर्म है अनीता जी, इसमें कहा जाता है कि एक संस्था के जरिए आप जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां की गई हैं, इसमें राज्य सरकार का तो कोई रोल नहीं है। यदि आपकी नियुक्ति हुई तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा तो नियुक्ति हुई नहीं, तो ऐसे में आप राज्य सरकार से अब ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, एनएचएम का जो विभाग है आप वहां पर जाकर ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी इन परेशानियों को हल किया जा सके, जब राज्य सरकार, क्योंकि सरकार के द्वारा ये बार बार ये कहा जाता है कि ना तो हम इस पूरे प्रोसेस में कहीं बीच में हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ना तो नियुक्ति की गई, और अगर अब एनएचएम कर्मचारियों को यदि किसी तरीके की परेशानी आती है तो वो एनएचएम विभाग को ही अपनी बातें लिखकर दें तो वहां से कुछ समाधान हो सकता है। हाँ, दूसरी तरफ ये है कि वो जैसे कि कुछ इससे पहले भी कुछ जो आपकी तरफ से जो बातें रखी गई थी उसमें राज्य सरकार ने कह दिया था कि कुछ जो चीजें हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं वो हम मान सकते हैं। सर, जब भी हमने अपनी मांगे रखी हैं पिछले 1 साल में, जब से हमारे सुरक्षा नियम लागू हुए हैं, 17 बार एमडी मैडम से हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनसे कोई समाधान नहीं निकला है, सिवाय आश्वासन के हमें कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम अब चाहते हैं कि हम सीएम सर से हमें मीटिंग की गुजारिश कर चुके हैं, एचएम से, एसीएस से। जो वार्ता अब हमारी स्ट्राइक के दौरान रही है वो एसीएस से कल विफल रही है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान निकले। बेशक ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कि ये राज्य का विषय नहीं है, हम हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो हेल्थ है वो हर स्टेट का अपना एक विषय है। अगर सरकार चाहे तो वो हमें हमारी मांगों को पूरा कर सकती है, हमें रेगुलर कर सकती है, पर यह सरकार के ऊपर है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। हमेशा हमारी मांगों को सरकार ने जायज ठहराया है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी मांगे नाजायज हैं। हम अगर यहाँ सेवा दे रहे हैं तो हमारी वो सेवा सुरक्षित होनी चाहिए। हमें यह डर ना हो काम करते हुए कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो हमें कल घर बैठना पड़ेगा। ऐसे डर के साए में हम और काम नहीं कर सकते। अच्छा, पहले क्योंकि 7 दिन जब हुए थे तो उस वक्त मुंडन करवाया गया था एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर ऐसी मांगे सरकार यदि इस पर गंभीरता से कदम नहीं उठाती है, बातों को नहीं मानती है, तो आगे जो महिला एनएचएम कर्मचारी हैं वो भी मुंडन कराएंगी। आज उपवास पर बैठने की तैयारी हो चुकी है, 9वां दिन है। अब धीरे धीरे आप हर दिन के हिसाब से देख रहे हैं कि मसला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। सरकार इस पर कोई गंभीरता दिखा नहीं रही है, क्योंकि सरकार का जो कहना है वो पहले ही साफ हो चुका है। अब आपको क्या लगता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यही है कि सरकार नहीं चाहती कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। हमने मुंडन, हमारे कुछ साथियों ने मुंडन करवाया, क्योंकि हम मुंडन तब करवाते हैं कि जब हमारे सिर से माई बाप का साया उठ जाए। सरकार नौकरी में है, सरकार हमारे लिए माई बाप है, वो हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, इसलिए कर्मचारियों ने मुंडन करवाया। अगर इससे भी नहीं मानती है आगे तो हमने भूख हड़ताल कल से शुरू कर दी है। अगर अब भी सरकार नहीं सचेत होती है, आम जनता की समस्याएं बढ़ रही हैं एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने से, क्योंकि आज के टाइम पे एनएचएम कर्मचारियों ने हरियाणा को हेल्थ के मामले में नंबर 1 लाके खड़ा कर दिया है। सारी सेवाएं जो भी दी जा रही हैं अधिकतर एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही हैं। लेकिन अगर सरकार अभी भी चेतती नहीं है तो ये अनशन हमारा जो है वो
ऐसे ही जारी रहेगा। ठीक है, आगे इसी तरीके से जारी रहेगा। जरा विनय गुप्ता जी की तरफ भी रुक कर लेते हैं, क्योंकि कानूनी पहलू भी इसमें बहुत सारे हैं। क्योंकि जब ये मसला सरकार से बातचीत नहीं बन पाई तो उसके बाद मसला कोर्ट तक भी पहुंचा और कोर्ट के अंदर भी तमाम चीजों को लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। विनय गुप्ता जी से जरा समझ लेते हैं। विनय गुप्ता जी, क्या अब कानूनी इसमें हस्तक्षेप आपको नजर आता है? राज्य सरकार की भूमिका इसमें क्या नजर आती है? और यदि अपॉइंटमेंट को लेकर बात है तो ये, क्योंकि इससे पहले हमारा जब एक कार्यक्रम था उसमें भी आप जब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े तो आपने तमाम चीजों को बताया, लेकिन आपने सुना भी था कि सरकार की इसमें भूमिका नहीं है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि सरकार ही इसमें जवाबदेह है? लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से विनय गुप्ता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जरा फिर से जरा अनीता जी के पास चलते हैं। अनीता जी, अब कानूनी पहलू को यदि देखें तो कोर्ट के समक्ष आप पहुंचे हैं, कोर्ट के द्वारा आपने किन किन चीजों को रखा है और वहां से आपको अभी तक क्या जवाब मिला है? कोर्ट में चलिए ठीक है, ये कोर्ट वाला पहलू हम विनय जी से ही समझते हैं, लेकिन जरा और भी चीजें हैं। क्योंकि अब तक गुरुग्राम के अंदर कितने लोग उपवास पर हैं? आज की यदि स्थिति देखें, 9वां दिन है, तो कितने लोग उपवास पर बैठे हुए हैं अभी भी? गुरुग्राम में 11 हमारी 5-6 महिलाएं और 5 भाई भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर स्थिति यही है, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जो हमारा कर्मिक अनशन है ये 24 घंटे के भूख हड़ताल पे चला जाएगा। फिर ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। अभी हम कुछ घंटों के लिए बैठते हैं, ये फिर हड़ताल 24 घंटों के लिए हो जाएगी। ठीक है, चलिए जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनएचएम कर्मचारी आज यदि काम नहीं कर रहे हैं, यदि पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ खड़े होकर एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को माने और सरकार दूसरी तरफ मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कारण क्या है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात एनएचएम कर्मचारियों की कर रहे हैं। बात आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल इस वक्त जारी है और लगातार जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने खून से लिखा है एक पत्र। पिछले 8 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ये पत्र लिखा गया है और खून से ये पत्र लिखा गया है। तो गंभीरता किस हद तक हो चुकी है, गंभीर मामला ये कितना हो चुका है, नूह से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने खून से एक पत्र लिखा है और पत्र पिछले 8 दिनों से दरअसल जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं वो लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक सरकार उनकी बातों को मानती है, समझती है। जरा सीधे डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विनय जी, बहुत सारी चीजों को लेकर, क्योंकि कुछ तकनीकी खामी इससे पहले आ गई थी, बताइए कि सरकार का इसमें रुख क्या आपको नजर आता है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से डॉक्टर विनय गुप्ता की हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन जरा अनीता जी की तरफ जरा बढ़ जाते हैं। अनीता जी, अब ये देख रहे हैं मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो किस हद तक पहले मुंडन करवाया गया, उसके बाद आगे बढ़े तो उपवास की बात हुई, लेकिन अब खून से लिखा पत्र जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। आज हड़ताल को 9वां दिन हो गया, जन सेवाएं बाधित हो रही हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से नहीं चेत रही। तो हम इसलिए चाहते थे कि खून से लिखा हुआ पत्र, ताकि उनको समझ आए कि कर्मचारी कितना। मैं अनीता जी आता हूं आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता नूह से यूनिस अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूनिस, क्या अभी तक जानकारी है?
बिल्कुल ये है कि अभी करीब 50 जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन्होंने जो है अपने खून से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के नाम जो है लेटर लिखा है और उनका वादा जो है उन्होंने चुनाव से जो पहले किया था उसको याद दिलाया है। और जो कई बार मीटिंगें हुई है उनका वादा दिलाया है कि आपने बार बार जो है हमसे वादे किए थे, आप उनको पूरा करिए। हमको जो है जो नौकरी की एक सुरक्षा है, सुरक्षा गारंटी है, वो दीजिए, हमें पक्का कीजिए। और पिछले 9 दिन से जो मेवात में जो है धरने पे बैठे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, मेवात में 25 डिलीवरी हट है जहाँ पर जो है डिलीवरी होती है महिलाओं की। खासतौर पे मेवात काफी अनपढ़ इलाका भी है, गरीब इलाका भी है। इस वजह से हम लोग जो है दाइयों का छोड़ के सरकारी यहाँ से डिलीवरी करवाते हैं, जिससे उनको पैसे का फायदा 2 तरीके से होता है। एक तो जो दाइयों को और प्राइवेट डॉक्टरों को उनको देना पड़ता था वो नहीं देता है, और जो सरकार में कराते हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा भी सरकार देती है। लेकिन अब 25 में से 24 डिलीवरी हट पिछले 9 दिन से बंद है। यानी कि जो हमने एवरेज निकाली है, यानी कि करीब 3500 प्रति माह जो है डिलीवरी होती थी मेवात में, यानी कि 110-15 के आसपास से आज बिल्कुल नहीं हो रही। लाखों रुपए का गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। उन पर डिलीवरी हटों पे ताला जड़ा हुआ है। दूसरा जो है यहाँ एम्बुलेंस है, उन तो सारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे कोई दूसरी घटना हो, चाहे डिलीवरी के लिए महिलाओं को लाना ले जाना, वो बंद पड़ी है। इसलिए प्राइवेट ये माना जाए कि मेवात में 550 जो है कर्मचारी एनएचएम के तहत हैं, जिनकी वजह से ये 900 के करीब कर्मचारी हैं। उनमें से 550 जो मेवात के एनएचएम के सहारे चल रहा है। इस वजह मेवात का अगर देखा जाए पूरा हरियाणा में डामाडोल हो गया स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनिस इस जानकारी के लिए, बेहद खास जानकारी। और मेवात के अंदर क्योंकि 550 550 के लगभग एनएचएम कर्मचारी जो लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, खून से लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम लिखा गया है, लेकिन सरकार इस पर कितना गंभीर होती है, कितना सचेत होती है? अनीता जी, जरा फाइनल रिएक्शन अब आपसे लेना चाहता हूं। अब ठीक है, आपकी मांगे हैं, आप अपनी मांग सरकार से यदि मनवाना चाह रहे हैं तो आप ठीक है, लेकिन आप इलाके की तस्वीर तो देखिए। वैसे ही जैसा नूह का इलाका है, वहां पर वैसे ही ज़्यादा कुछ सुविधाएं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नहीं हैं, उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और वैसे भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंदर डॉक्टर्स की नियुक्ति और तमाम चीज़ें वैसे ही प्रभावित रहती हैं। ऐसे में अब एनएचएम कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि अधिकतर सेवाएं एनएचएम कर्मचारी ही दे रहे हैं। एनएचएम के अंदर 406 कैटेगरी हैं, जो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं चला रखी हैं सरकार ने, जितने भी कार्यक्रम चला रखे हैं, वो सारे एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा ही चला रखे हैं। आज हरियाणा एनएचएम कर्मचारियों की बदौलत नंबर 1 पर है, लेकिन इन्हीं एनएचएम कर्मचारियों की नहीं, आपको नहीं लगता कि यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि अस्पतालों के अंदर इलाज करवाने के लिए जब लोग पहुंचते हैं, वहां पर हड़ताल देखते हैं, विरोध देखते हैं, वहां से उनको वापस लौटना पड़ता है, जिनके पास जेब में पैसा नहीं है, मजबूरी में जो सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, उसके बाद भी वो अब जब प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख करते हैं, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। बिल्कुल, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमने बार बार हम यही चाहते हैं कि ये दिक्कत जनता को ना हो, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि जिन पोस्ट पे हम हैं उन्हीं पे हमें रेगुलर कर दिया जाए। कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि नई वैकेंसी निकाली जब जाती है तो सीनियरिटी के बेस पर हम एनएचएम कर्मचारियों को ही वहां ले लिया जाए। ये तो सरकार कर सकती है ना, क्योंकि जब एक तो हमारे पास एक्सपीरियंस है उस जगह पर काम करने का, नए कर्मचारी इंसानियत क्या भूल चुके हैं अनीता जी? हाँ जी, आप इंसानियत क्या भूल चुके हैं? यदि कोई मरीज आता है, यदि कोई मरीज आता है, वो तड़प रहा है इलाज के लिए, यदि आप उसको भी, हम कह रहे हैं कि ठीक है आप अपनी विरोध जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रदेश के अंदर आज स्थिति क्या हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि एनएचएम कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि आप ही हड़ताल पर हैं तो आखिर कैसे काम होगा फिर? सर, ये इसके लिए पूरी तरह सरकार और प्रशासन जिम्मेवार है। आप जिम्मेदार नहीं है? हम जिम्मेदार, जब हम ड्यूटी पे होते तब हम बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेवार होते। यही तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आपको एक भरोसे के साथ देखा जाता है। आपका पेशा वो है कि एक नजरिया आपके लिए अलग होता है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आप जुड़ी। विनय गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, बहुत शुक्रिया विनय गुप्ता जी का भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन तकनीकी खामी हुई जिसकी वजह से उनका संपर्क हमसे नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारी चीजों को आज हमने देखा है इस कार्यक्रम के जरिए। आप तक वो बात पहुंचाने की भी कोशिश की गई कि क्या वो मांगे हैं और कैसे सरकार अभी तक हठधर्मिता के साथ, क्योंकि बार बार एनएचएम कर्मचारी यही कह रहे हैं कि सरकार बात मानने को तो तैयार है नहीं, लेकिन मसला बेहद गंभीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, खून के जरिए
पत्र उन सभी को लिखे गए हैं। क्या अब सरकार चेतती है? क्या सरकार अब ये सोचती है कि एनएचएम कर्मचारियों के बारे में क्या कदम उठाया जाए? ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।